जय हिंद दोस्तों। इस डिजिटल दुनिया में आपको भी आगे चलना है तो इसके लिए सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आजकल कुछ ऐसा होता है कि इंडिया में जो भी मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग हैं उसमें से 75% लोग कुछ भी खरीदने के लिए फाइनेंस करवाते हैं। जैसे कि नई गाड़ी लेनी हो या पुरानी गाड़ी लेनी हो, नया घर या पुराना घर, मोबाइल, कुछ भी आपको लेना है, सभी चीज़ें हम फाइनेंस करवाना प्रेफर करते हैं। आज हम गाड़ी फाइनेंस करवाने के लिए लगने वाले बेहद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में सीखेंगे, जिसके चलते आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी और फाइनेंस को लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही रेडी करवा लोगे। इसमें सबसे पहले होते हैं आपके KYC डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सबसे पहला होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड का उपयोग पहचान और पते के प्रमाण के रूप में किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपका पूरा नाम, यानी कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका सरनेम होना चाहिए। उसके बाद आपकी बर्थ डेट पूरी होनी चाहिए, आपका लेटेस्ट फ़ोटो, फिंगरप्रिंट अपडेट होनी चाहिए और आपका पता पूरा होना चाहिए। उसके बाद आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है जिसका उपयोग पहचान प्रमाण, कर भुगतान और वित्तीय लेन देन के लिए होता है। इस पे भी आपका नाम आधार कार्ड के नाम के समान होना ज़रूरी है और आपकी डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार होनी चाहिए। उसके बाद है आपका वोटर ID, यानी कि इलेक्शन कार्ड। ये भी एक पहचान प्रमाण पत्र है, आपका पूरा नाम, पता और आपकी डेट ऑफ बर्थ दर्शाता है। उसके बाद है आपका रेशन कार्ड, ये भी आपकी पहचान और पता को दर्शाता है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, यह भी आपकी पहचान, पता और डेट ऑफ बर्थ दर्शाता है। यह 5 हो गई आपकी KYC डॉक्यूमेंट्स। इससे बैंक और फाइनेंसेस को आपकी पहचान प्राप्त होती है। उसके बाद आता है आपका रेसिडेंस प्रूफ। उसमें सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। एग्री प्रूफ, आपकी ज़मीन के दस्तावेज। गैस बुक और आप जिस घर में रहते हैं उसकी घर पट्टी, जो कि आपको आपके ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में आसानी से मिल जाएगी। यह सभी दस्तावेज आपकी रेसिडेंस प्रूफ को दर्शाने का काम करती है। उसके बाद आता है आपका इनकम प्रूफ, मतलब आप जो भी कुछ कमाते हैं उसका रिकॉर्ड। इसमें सबसे पहले आता है आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। उसके बाद आता है उद्यम आधार, जो कि भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमों को जारी किया जाने वाला एक विशिष्ट दस्तावेज है। उसके बाद आता है शॉप एक्ट लाइसेंस। इसका मतलब आपका जो भी बिजनेस होगा उसका भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला नोंदनी प्रमाण पत्र है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स रिटर्न। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कोई व्यक्ति भारत के आयकर विभाग को उस वर्ष के दौरान अपनी आय और देय करों के बारे में जानकारी दर्ज करने के लिए जमा करता है। यह हो गए आपके इनकम प्रूफ्स। उसके बाद आते हैं रिपेमेंट्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि लोन भुगतान के डॉक्यूमेंट्स। आपको बैंक को या फाइनेंस द्वारा आपकी EMI की भुगतान के लिए ज़रूरी होता है चेक, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। इसमें से कोई भी एक चीज़ अवेलेबल होगी तो भी आपका काम बन जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके रखिए, जिससे कि आपको लोन लेने में कुछ भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप आसानी से लोन का लाभ उठा सके। यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें, यानी कि वह भी यह चीज़ और ये जानकारी सीख पाए।